हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने कुछ एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स की थी। अब हम कुछ और एग्जाम्पल प्रॉब्लम देखते हैं। दीज आर एग्जाम्पल प्रॉब्लम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा जो एक बुक है एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम, ये उसके क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि ये 10 मिलीमीटर लॉन्ग ऑल पिन इज प्लेस्ड वर्टिकल इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर. A 5 millimeter long image of the owl pin is formed at 30 centimeter in front of the mirror. The focal length of the mirror is. अब इस क्वेश्चन में हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में जो आपको गिवन है वो एक कॉनकेव मिरर आपको गिवन है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। कह रहा है कि एक ओल पिन है जो 10 मिलीमीटर, मान लो ये हमने एक ओल पिन मान ली, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में यहाँ पे प्लेस्ड है, और कह रहा है कि 5 मिलीमीटर लॉन्ग क्या बन रही है इसकी इमेज, और कहाँ बन रही है वो, इन फ्रंट ऑफ मिरर ही, मतलब इसके सामने इसकी इमेज बन रही है। तो इसके सामने हमने पढ़ रखा है कि कैसी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि इधर कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हमें ये पता चल गया कि जो ऑब्जेक्ट है वो भी मिरर के सामने है और इमेज भी मिरर के सामने है। ठीक है, अब इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको क्या क्या गिवन है, देखो आपको H1 गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट H1 आपके पास गिवन है 10 मिलीमीटर। H2 आपको गिवन है दैट इज 5 मिलीमीटर। ठीक है, और इमेज जो है देखो 5 मिलीमीटर लॉन्ग इमेज ऑफ द ऑल पिन इज फॉर्म्ड, इमेज कहाँ बन रही है, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने इमेज बन रही है। मीन्स जो V है वो अपने गिवन है -30 सेंटीमीटर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस हम डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से, और पोल से इधर सारे डिस्टेंस कैसे होंगे, निगेटिव। ठीक है, अब हमें यहाँ से फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फोकल लेंथ हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे U नहीं है। ठीक है, लेट्स ट्राई, पहले हम U फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो पता ही है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, M इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक तो ये फॉर्मूला होता है। एक अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, -V अपॉन U। ठीक है, मिरर के केस में ये फॉर्मूला भी हमारे पास होता है। यहाँ से हम लोग U फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास देखो H1 S2 V तीनों गिवन है, तो H1 S2 और V हमारे पास गिवन है, तो हम यहाँ से U फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स फाइंड। तो H2 आपके पास कितना है, देखो देखो S2 जो हाइट ऑफ इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ बनती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे साइन कैसा आएगा, निगेटिव, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इसलिए यहाँ पे कैसा साइन है, पॉजिटिव। क्लियर। S2 देखिए, S2 अपने पास है -5, और H1 कितना है देखिए 10 इज इक्वल टू, ये अपने पास जो V है, V कितना है देखिए, V अपने पास 30 और माइनस साइन पहले से यहाँ पे -30 अपॉन U आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, -5/10 इज इक्वल टू 30 अपॉन U। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू बनी। यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके F की वैल्यू फाइंड आउट, सॉरी U की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक बार हमने अगर U निकाल लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F भी आ जाएगा। क्लियर। तो U फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो वहाँ से जो आपके पास U आएगा वो क्या आएगा, देखो U की वैल्यू जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको यहीं सॉल्व भी कर लेते हैं। चलो U अपने पास आ गया -60 सेंटीमीटर। क्लियर। U हमारे पास है, V पहले से गिवन है, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं F। ठीक है, मिरर फॉर्मूला से। तो वी नो व्हाट वी नो, 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1 अपॉन U। ठीक है, अब आपको जो गिवन है
उसको हम यहाँ पुट कर लेते हैं। देखो एफ तो आपको फाइंड आउट ही करना है, तो वन बाई एफ इज इक्वल टू वी आपके पास है 30 -30 -1/30 और माइनस यू आपके पास कितना है 60। यहाँ प्लस था, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही आएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। देखो सोल्व करने के बाद क्या आता है अपने पास। इसको इधर से रब कर लेते हैं। वन बाई एफ इज इक्वल टू एलसीएम इज 60 एंड -2 -1 1 by f -3 by 60. So what is f? F is equal to -60 by 3 and that is -20 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देखिए बी ऑप्शन इज राइट। माइनस साइन आया यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ कि फोकल लेंथ जो है कोन के और मिरर की कैसी होती है माइनस, कॉन्वेक्स लेंस की कैसी होती है प्लस। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़ा सा आपको लॉजिकल क्वेश्चन देगा वो। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें v गिवन था, h1 और h2 गिवन था, बट हमें f फाइंड आउट करना था। u तो हमें गिवन था ही नहीं, और जब तक हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं आती हम लोग फोकल लेंथ फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हमने मैग्नीफिकेशन का यूज करके पहले u फाइंड आउट किया, और एक बार u हमने फाइंड आउट कर लिया तो v अपने को पहले से गिवन है, और मिरर फॉर्मूला का हमने यूज किया और हमने f की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास एक डायग्राम है। ठीक है, डायग्राम क्या शो कर रहा है कि जो ए रे ऑफ लाइट है वो मीडियम ए से मीडियम बी में जा रही है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए। मीन्स हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। देखिए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम। सबसे पहले देखिए लाइट जो है वो ए मीडियम से बी में जा रही है। ठीक है, तो देखो आपको 4 एंगल यहाँ पे दिए गए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, आपको एंगल यहाँ से पिक करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज। ठीक है, यहाँ पे देखिए लाइट जब यहाँ से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो लाइट को एक्चुअल जाना तो इधर चाहिए था अगर मीडियम चेंज नहीं होता, बट ये इधर मुड़ गया, ये लाइट का जो पाथ है वो इधर हो गया। इट मीन्स ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, डेंसर से रेयर या रेयर से डेंसर। हमें पता है जब रेयर से डेंसर जाता है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ता है, और डेंसर से रेयर में जाता है तो नॉर्मल से दूर। इट मीन्स ये रेयर से डेंसर में जा रहा है। ठीक है, तभी तो इसका एंगल कम हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक करेक्ट एंगल चूज करके हमें अपना आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेट्स सोल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखो क्या कहा हमसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम n से लिखते हैं ऑफ मीडियम b और रिलेटिव टू या फिर कहीं विद रेस्पेक्ट टू मीडियम a। ठीक है, तो मीडियम a लिख देते हैं ऐसे। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम b विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम a। ठीक है, इसको हम स्नेल्स लॉ से सोल्व कर सकते हैं। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो एक्चुअल में स्नेल्स लॉ क्या कहता है, हमें ये तो कहता है n इज इक्वल टू साइन i अपॉन साइन r, और ये हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, मीडियम b का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम a। क्लियर, तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू साइन i। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंस एंगल, दैट इज साइन 60। ओके, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे मेकिंग एन एंगल विद द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज साइन 45। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। आप सभी को पता है √3/2, और साइन 45 1/√2।
क्लियर। सोल्व करेंगे इसको तो अपने पास क्या आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो √3/2 इंटू √2/1, इसको हम देखो फर्दर सोल्व करते हैं। √2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ऐसा। और ये अपने पास क्या है, √2/1, तो ये कैंसिल हो गए। तो क्या आंसर है आपके पास, देखिए √3/√2 मीन्स जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका राइट है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आते हैं तो आप स्नेल्स लॉ का यूज़ करेंगे। ठीक है, स्नेल्स लॉ से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको करेक्ट एंगल चूज करना था। आप 45 को चूज करते तो भी खैर सही आता क्योंकि ये भी 45 है, बट अगर यहाँ पे 30 होता और ये 60 होता तब अगर आप इसको चूज करते तो आपका आंसर गलत आता। ठीक है, क्योंकि आपको करेक्ट एंगल चूज करना है, इसीलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको एक लॉजिकल क्वेश्चन बना के दिया है। यहाँ पे उसने चारों एंगल आपको दे दिए। ठीक है, और आपके वो लॉजिकल जो थिंकिंग उसको देखना चाह रहा है कि आप किस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन मोर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। देखिए एग्जाम्पल प्रॉब्लम में ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। इसमें कहा है कि पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर। एक पर्सन है किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकता 2 मीटर से आगे अगर वो रखा हुआ हो तो। कह रहा है दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए लेंस ऑफ पावर। कह रहा है इस डिफेक्ट को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इनमें से कौन से पावर का लेंस लें कि इस प्रॉब्लम को हम सोल्व कर पाएंगे। लेट्स सोल्व। फर्स्टली वी हैव टू डिटरमाइन व्हाट टाइप ऑफ लेंस वी यूज। सो 2 मीटर से आगे का वो नहीं देख पाएगा, इट मीन्स नियर बाई पॉइंट को तो वो देख पाएगा, 25 सेंटीमीटर तक तो वो क्लियरली देख पा रहा है, 2 मीटर के आगे वो नहीं देख पाएगा। इट मीन्स नियर पॉइंट जो ऑब्जेक्ट हैं या नियर बाई ऑब्जेक्ट्स हैं उनको वो देख सकता है, बट फार ऑब्जेक्ट को वो नहीं देख सकता। इट मीन्स उसको मायोपिया की प्रॉब्लम है। ठीक है, मायोपिया की प्रॉब्लम उसको। और कौन सा लेंस देंगे उसको, कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव। नेगेटिव फोकल लेंथ होती है तो पावर भी इसकी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, हमें पावर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि उस पर्सन को हम कितनी पावर का लेंस दें कि उसका जो डिफेक्ट है वो ठीक हो जाए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए भी हैं, बट ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम में था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, तो इसको हम फिर से करते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे जो u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मायोपिया के केसेस में हम हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इनफाइनाइट ही लेते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, और u हमेशा किस में होता है, नेगेटिव में। v जो है v आपको दिया है जहाँ पे ऑब्जेक्ट, जहाँ पे पर्सन की जो है वो इमेज नियर बाई पॉइंट पे बन रही है, वो 2 मीटर है, -2 मीटर। ठीक है, हम फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर वहाँ से हम लोग पावर भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो मिरर लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। वी नो व्हाट वी नो, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो देखिए f आपको फाइंड आउट करना ही है। v कितना है, -2, 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/0। क्लियर। तो देखिए जो फोकल लेंथ है वो आपके पास कितनी आएगी, 1/f इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ से f की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आई, -2 मीटर। क्योंकि मीटर में अपने पास इमेज की जो डिस्टेंस थी वो मीटर में थी। यहाँ से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, पावर। पावर का फॉर्मूला हम सभी को पता है, P इज इक्वल टू 1/f। तो P इज इक्वल टू f कितना है, 2, तो -1/2 कितना आएगा, -0.5 डायोप्टर। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में होता तो यहाँ पे जो हम इसको पुट करते तो इसको हम मीटर में चेंज करते। इस बात का आप ध्यान रखना हमेशा। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे जब पावर के फॉर्मूले यूज करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, तो
फोकल लेंथ को हम किस में लिखेंगे, मीटर में लिखेंगे, ठीक है। तो पहले से ही मीटर में ही था, इसलिए हमने इसको चेंज नहीं किया, और 1/2 इज इक्वल टू -0.5 डायोप्टर इज द आंसर। तो बी ऑप्शन जो है वो अपने पास करेक्ट है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनको ध्यान से करना है। 2 क्वेश्चन मैंने पहले भी इसके करवाए हैं, 2 या 3 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल प्रॉब्लम में वो एक बार फिर से आपके सामने एक अलग टाइप का क्वेश्चन आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन मोर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ए पर्सन नीड्स ए लेंस ऑफ पावर -4.5 डायोप्टर फॉर करेक्शन ऑफ हर विजन, ठीक है। एक पर्सन है जिसको -4.5 डायोप्टर का एक लेंस चाहिए, इतनी पावर का एक लेंस चाहिए अपने विजन को ठीक करने के लिए। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट इन विजन इज सी सफरिंग फ्रॉम, किस टाइप का डिफेक्ट है उसको, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। देखो आपको पावर की वैल्यू गिवन है -4.5 डायोप्टर, माइनस यहाँ पे है, माइनस साइन का मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे कौन सा लेंस यूज हो रहा है, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस यूज होगा, क्योंकि कॉनकेव लेंस की ही फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और पावर भी नेगेटिव कॉनकेव लेंस की ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर हमारे पास कितना है, -4.5 डायोप्टर गिवन है जो कि, ठीक है। हमें बताना है कि किस टाइप का डिफेक्ट है उसको। तो कॉनकेव लेंस हम कौन से डिफेक्ट में यूज करते हैं, दैट इज मायोपिया, ठीक है। यू नो वेरी वेल अबाउट दिस। मायोपिया में हम माइनस जो पावर है, नेगेटिव पावर का लेंस यूज करते हैं। सेकंड है, वो कह रहा है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द करेक्टिव लेंस, हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ, इसका जो बी पार्ट है। तो हमें एक फॉर्मूला फोकल लेंथ और पावर के बीच पता है, P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो जो P है वो अपने को गिवन है, -4.5 इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से हम f निकाल सकते हैं, कितना आएगा, -1/4.5। मैंने बताया था कि यहाँ फोकल लेंथ किस में आएगी, मीटर में आएगी, ठीक है, क्योंकि आपको पावर की वैल्यू गिवन है। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, देखिए f की वैल्यू अपने पास बनेगी -0.22 मीटर, ठीक है। हमने यहाँ से फोकल लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ये हमारे पास फोकल लेंथ है, ठीक है। थर्ड है, व्हाट इज द नेचर ऑफ करेक्टिव लेंस, किस टाइप का वो लेंस होगा, तो वो कॉनकेव लेंस होगा, ठीक है। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, आपको कंसेप्ट अगर याद है तो यू कैन सोल्व देम इजीली, ठीक है। माइनस साइन है यहाँ पे, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि जब भी माइनस साइन पावर के साथ है, इट मीन्स हेयर कॉनकेव लेंस यूज्ड, वहाँ पे कॉनकेव लेंस का यूज किया गया है। अगर यही पावर आपको प्लस में दी जाती तो कॉन्वेक्स लेंस यूज होता, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस यूज होता तो जो डिफेक्ट है वो क्या होता हमारे पास, हाइपरमेट्रोफिया, ठीक है। हाइपरमेट्रोफिया के लिए जो हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं वो हमने आपको करवाए भी हैं, ठीक है। तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में जो मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो हमारे पास पावर जो निकालने के जो क्वेश्चन है वो है मेन, कि मायोफिक आई है या हाइपरमेट्रोफिक आई है, ठीक है। और उसमें आपको गिवन होगा कि इमेज है ऑब्जेक्ट की, जो आई की है वो इतने पॉइंट पर बन रही है, उससे पीछे वो नहीं देख सकता या उससे आगे नहीं देख सकता। आपको ये फाइंड आउट करना है कि किस पावर का लेंस हमें पर्सन को देना चाहिए, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होगी वो भी आपसे पूछ सकता है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे वो पूछेगा, ठीक है। तो ये मोस्टली क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कवर किए हैं, कुछ क्वेश्चन और हम इसके करेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के, ठीक है। असाइनमेंट जो आपको दिया जाता है उसको आप कंप्लीट करें, ठीक है। मोस्टली देखा जा रहा है कि आप लोग एक दूसरे का असाइनमेंट देख के भी पोस्ट कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग फॉर योर फ्यूचर। आप खुद से करें, ठीक है। खुद से करेंगे तो आपका इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। किसी का देख के ना करें, ऐसा एक केस आया भी था आई थिंक इन 10th क्लास, ओके। सो क्वेश्चंस जो है, असाइनमेंट जो आपको दिया जाता है उसको कम्प्लीटली आप करें, ठीक है। और
अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप पे मुझे क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू।